आज का हमारा टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का ही एक टॉपिक है, जो कि 1915 से लेकर 1947 तक की हम जो बात कर रहे हैं, इसको हमने गांधी युग का नाम भी दिया है, क्योंकि गांधी 1915 को भारत में आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से, और 1947 तक पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में छाए रहे। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो अंग्रेज़ों द्वारा की गई बहुत ही बड़ी जघन्य अपराध था। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, जो कि बहुत ही गलत था। पूरे देश में इसके प्रति बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत ज़्यादा इनकी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विरोधी बन गए इस वजह से कि इन्होंने ऐसे लोगों को मारा जिनकी कोई गलती नहीं थी, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे वो। तो देख लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस वजह से हुआ था। तो इसकी शुरुआत करते हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ था उसमें काफ़ी देश भर में काफ़ी हिस्सों में फैला हो, क्योंकि रॉलेट एक्ट के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसका बेस रॉलेट एक्ट में छुपा हुआ है। रॉलेट एक्ट क्या था, इसमें संदेह के आधार पर जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी अधिकारी थे, वो किसी को भी संदेह के आधार पर जेल में पकड़ के बंद कर सकते थे और बिना न्यायालय की सुनवाई के उनको अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकते थे। जिसका विरोध करना, सीधी सी बात है, इसका विरोध करना तो बनेगा ही। तो इसी का विरोध कर रहे थे और इसके विरोध में कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था। इसमें पंजाब के कुछ जाने माने लोग थे, जो कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। वहाँ पर भी ये सत्याग्रह चल रहा था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। और क्या हुआ था, इसके विरुद्ध यहाँ पर सार्वजनिक आंदोलन हो गया था, सार्वजनिक सभाएं होने लगी थी, आपस में लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से इस चीज़ को रोका जाए या फिर किस तरह से इसको आसान बनाया जाए, इस वाले एक्ट को, जो रॉलेट एक्ट था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया था कि किसी को भी पकड़ के बंद करने का अधिकार था उनके पास। तो इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर आराम से शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे अपना। तो मुख्य घटना क्या थी इसमें, ये तो रॉलेट एक्ट था। अब मुख्य घटना पे आ जाते हैं। मुख्य घटनाक्रम था, दिन था वैसाखी का, जो 13 अप्रैल 1919 था, वो दिन था वैसाखी का। लोग काफ़ी अच्छे से वैसाखी हमारे देश में एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। स्वर्ण मंदिर के निकट एक खाली जगह थी। उसी खाली जगह को जलियांवाला बाग बोला जाता था। वो कोई बाग नहीं था, वो क्या था, चारों तरफ उसके मकान बने हुए थे, बीच में एक खाली जगह थी जिसको जलियांवाला बाग बोल दिया जाता था। एक रास्ता था, छोटा सा रास्ता था, जिस पर क्या हुआ कि जालंधर डिवीज़न के कमांडर तो जो थे जनरल ओ डायर, अंग्रेजी अधिकारी थे, इन्होंने ही इन दोनों को भी गिरफ्तार किया था। जनरल ओ डायर ने क्या किया, उन लोगों को सभा कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, किसी को कोई परेशानी हो रही थी, तो वो उसी रास्ते पर खड़े होकर, जो उसकी छोटा सा रास्ता था, सिर्फ एक ही रास्ता था उस जगह से निकलने का, उसी रास्ते पर खड़े होकर लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाते रहे। वो उन निहत्थे लोगों पर, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सभी लोग शामिल थे, उन लोगों पर 10 मिनट तक लगातार गोलियां बरसाते रहे उस एक रास्ते पे खड़े होकर, जहाँ पे वो निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे कैसा मंजर होगा। ऐसी घटना शायद ही किसी ने सुनी होगी, देखी होगी। उसमें क्या हुआ था कि गोलियां चल रही थी, वहाँ पे एक कुआं भी था, तो कुआं में पानी भी था, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुआं में भी कूदने लगे। तो वो कूदते कूदते इतना भर गया, वो लोग कूदने से ही बहुत सारे लोग मर गए। अब जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि गोलियां चल रही थी चारों तरफ, और 10 मिनट तक गोलियां चलते रहना कितनी बड़ी बात होती है, आप सोच सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ, विरोध होने लगा, तो इसके लिए कमेटी बना दी गई कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो अंग्रेजों की तरफ से कमेटी बनाई गई, हंटर कमेटी में कहा गया कि इसमें सिर्फ 379 लोग मारे गए, 379 लोग मारे गए, जो कि उस समय जो कांग्रेस, हमारा राष्ट्रवादी दल था, उसने कहा ये आंकड़े गलत हैं, हम अपनी जांच कमेटी खुद बनाएंगे। कांग्रेस ने अपनी जांच कमेटी बनाई और उसमें पाया
कि कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इस हत्याकांड के अंदर। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ, जो कि उनकी पोल खोल दी कि इसमें ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो विद्रोह को दबाने के लिए और ज़्यादा जनाक्रोश ना हो इस वजह से वो रिपोर्ट झूठी पेश कर रहे थे, क्योंकि लोग तो ज़्यादा मरे थे। अगर ज़्यादा पेश किए जाते, अगर लोगों की संख्या ज़्यादा बताई जाती, हो सकता है ज़्यादा विद्रोह हो जाता, या हो सकता है उस समय में अंग्रेज़ों को मार के भी भगाया जा सकता था, क्योंकि जनाक्रोश बहुत ज़्यादा था, बहुत लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अब आगे देखते हैं प्रतिक्रिया किस तरह की आई। इसमें प्रतिक्रिया आई, देश में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी, मतलब लोग अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ने लगे, लोगों में क्रांतिकारी भावनाएं पैदा होने लगी। आप देख सकते हैं सरदार भगत सिंह भी पंजाब से थे, उन्होंने भी शपथ ले ली कि हम इसका बदला लेके रहेंगे, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही घिनौना अपराध था। इसके बाद मार्शल लॉ वहाँ पे लागू कर दिया। जब अपराध कर दिया उसके बाद जब देखा कि यहाँ पे प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी है, लोग प्रतिशोध लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया उनको रोकने के लिए। मार्शल लॉ में क्या होता है, मार्शल लॉ में क्या है कि सभी को किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी करने से मना कर दिया जाता है। मतलब आपको राह चलते उठा लिया जाएगा, आप जिस जगह के लिए मना कर दिया वहाँ से आपको गुजरने नहीं दिया जाएगा, हो सकता है गोलियों से भून दिया जाए। मार्शल लॉ इस तरह का लागू किया जाता है कि वहाँ पे किसी भी एक्टिविटी की मनाही कर दी जाती है, लोगों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर दिया जाता है और जेल में भर दिया जाता है। ये था मार्शल लॉ। इसके बाद डायर को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। जनरल ओ डायर थे जिनकी वजह से ये घटना हुई, उन्होंने जो गोली चलाने के आदेश दिए उनको इंग्लैंड में सम्मानित किया गया, उनको एक तलवार दी गई और 20,000 पाउंड की राशि दी गई। आगे देख लीजिए और भी है। डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया, तलवार दी गई, पैसे दिए गए और उसको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया। अब आप देख सकते हो एक भक्षक को रक्षक बनाया गया। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भारतीय अंग्रेज़ों को चाहते थे कि वो यहाँ पे कुछ समय रहें, उनको बता देना चाहता हूँ कि वो इतने क्रूर थे कि वो किसी भी हद तक जा सकते थे। यहाँ पर लोगों को नियत थे, लोगों को मारने के लिए कैसे हम रोक सकते हैं कि वो हमसे ज़्यादा सभ्य थे। उनका लोगों का कहना है कि हमसे ज़्यादा सभ्य हैं, हमसे ज़्यादा ऊपर हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो ये कैसे, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, मारने का अधिकार तो किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं परिणाम क्या हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी वापस कर दी। वो इतना दुखी हुए इस घटना से रविन्द्रनाथ टैगोर कि उन्होंने जो अंग्रेज़ों द्वारा जो दी गई थी पदवी नाइटहुड की, वो उन्होंने वापस कर दी। इसके बाद शंकरन नायर, जो कि जनरल गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, उसमें काम करते थे। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन छेड़ने के लिए तत्पर हो गए, वो असहयोग आंदोलन छेड़ने के लिए तत्पर हो गए। महात्मा गांधी भी काफ़ी दुखी हुए इस घटना से। आगे है, यह घटना जनमानस में एक टीस बनकर रह गई। मतलब